आपको बताने वाली हूँ हाउ टू विड्रॉ माई FKM कन्फर्म कैशबैक एंड इट्स टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब कि मेरा जो FKM का कन्फर्म कैशबैक है उसको विड्रॉ कैसे कर सकते हैं और उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं। जब हमारा FKM का कैशबैक कंफर्म हो जाता है तो हमें सबसे ज्यादा जल्दी इसी चीज की होती है कि अपना कैशबैक हम अपने बैंक अकाउंट में या फिर पेटीएम में कैसे ट्रांसफर कराए, कैसे विड्रॉ कराए। और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इसका, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होता है अपनी कैशबैक समरी में, जो कि आपको वेबसाइट पे राइट हैंड साइड पे दिख जाएगी एंड अगर आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगी। तो आपको कैशबैक समरी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा एंड इसके अंदर आपकी कैशबैक समरी में बहुत सारे ऑप्शन है। पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। इसके अंदर एक है कैशबैक पेंडिंग, उसके बाद कंफर्म कैशबैक, टोटल विड्रॉ, अवेलेबल कैशबैक, टोटल विड्रॉ पेंडिंग। तो गाइस ये क्या है? तो सबसे पहले आपका कैशबैक जितना भी पेंडिंग में पड़ा है वो आपको यहाँ पे शो होगा। कंफर्म अभी तक आपका जितना भी कैशबैक हुआ है वो आपको दिखेगा। उसके बाद आपने अभी तक कितना कैशबैक विड्रॉ किया है वो आएगा। उसके बाद है अवेलेबल कैशबैक। अब अवेलेबल कैशबैक क्या होता है? अब मेरा जो कैशबैक कंफर्म हो रखा है वो 999 रुपीज का हो रखा है, बट मैंने अभी तक ये विड्रॉ रिक्वेस्ट नहीं डाली है इसकी, मैंने ये पैसा नहीं निकाला है, तो इसलिए ये मुझे अवेलेबल कैशबैक में दिखा रहा है। जैसे ही मैं विड्रॉ रिक्वेस्ट कर दूंगी ये टोटल विड्रॉ पेंडिंग में चले जाएगा और अवेलेबल 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरे की कर चुकी होंगी। अब उसके बाद यहाँ पे गाइस विड्रॉ रिक्वेस्ट कैसे आपको करनी है, तो यहाँ पे आपको विड्रॉ मनी का ऑप्शन दिखेगा नीचे में, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज ये है कि आपको मनी विड्रॉ करने के लिए मिनिमम 100 रुपीज का बैलेंस चाहिए आपके अकाउंट में। मतलब कि आपका 100 रुपीज का कंफर्म कैशबैक होना चाहिए, तभी आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, जो कि अदर कॉम्पिटिटर साइट से काफी कम है। क्योंकि दूसरी कॉम्पिटिटर साइट पे आपको 250, 300 इतना कैशबैक चाहिए होता है विड्रॉ करने के लिए, बट हमारे फ्रीका माल की साइट पे आपको सिर्फ 100 रुपीज का ही कैशबैक चाहिए होता है विड्रॉ करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए होते हैं, पेटीएम का और बैंक का। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पेटीएम का। तो अगर आप अपना कैशबैक पेटीएम में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका 3% का कन्वीनियंस फी लगता है, जो कि डिडक्शन होगा, और अगर आप ज्यादा का अमाउंट करते हो तो उसी हिसाब से आपका 3% का यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। अब गाइस यहाँ पे सेलेक्ट अकाउंट का ऑप्शन आता है। तो अगर आपने अभी तक किसी भी पेटीएम में अपना पैसे ट्रांसफर नहीं कराए हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू अकाउंट का ऑप्शन आएगा। अदरवाइज आपने जो पहले किया था उसी की डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है सेम। तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू अकाउंट करूंगी। उसके बाद आता है एंटर द अमाउंट यू वांट टू रिडीम। तो यहाँ पे आप सिर्फ उतना ही डाल सकते हो जितना आपका कैशबैक कंफर्म है, उससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते हो। तो और मिनिमम भी आपको 100 रुपीज का डालना है, उससे कम आपका यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे 100 रुपीज डाल दूंगी। उसके बाद है पेटीएम अकाउंट नेम। अब गाइस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका पेटीएम पे क्या नेम है आपको यहाँ पे वही फिल करना है। तो यहाँ पे आप वो फिल कर दीजिए। उसके बाद है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है अपना पेटीएम वाला। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप विड्रॉ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इंपॉर्टेंट वाला एक ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आपका अमाउंट, आपका मोड, फोन नंबर एंड उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्जेस लिखे होंगे। उसके बाद आपको इस पे ओके करना है। जैसे आप ओके कर देते हो उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, आपको वो ओटीपी फिल करना पड़ता है। उसके बाद ओके आप करोगे तब यहाँ पे आपकी विड्रॉ रिक्वेस्ट सेंड होगी। अब मैं आपको बताती हूँ, इफ अगर आप अपने पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराते हैं तो यहाँ पे आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, क्योंकि बैंक में आपका पैसा जब ट्रांसफर होगा तो आपको यहाँ पे एक भी पैसे का चार्ज नहीं पे करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका सेलेक्ट अकाउंट आता है, जो कि मैंने आपको बोला है इफ अगर आपने पहले पैसे विड्रॉ कराए हैं तो आपकी वही सेम डिटेल्स आ जाएगी। अदरवाइज आपको यहाँ पे ऐड न्यू अकाउंट करना पड़ेगा। सो गाइस अकाउंट जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपकी सारी डिटेल्स एक साथ आ जाएगी। अब गाइस एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे कि आपके बैंक में आपका क्या नाम है और यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम में आप क्या डाल रहे हो, दोनों सेम होना चाहिए। एंड उसके बाद एक और चीज की बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए हैं, इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो जब बैंक मर्ज हो जाते हैं तो उनका IFSC कोड चेंज हो जाता है। अब आप जो पुराना डाल रहे होंगे उसके वजह से हो सकता है आपकी ट्रांजेक्शन ना हो पाए, तो आपको याद रखना है कि अपना IFSC कोड जो चेंज हो रहा है उसके लिए आपको क्या करना है। आप खुद से चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपको सपोर्ट पे आना पड़ेगा। तो आप support@freekamal.com पे यहाँ पे मेल कर सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन में आप ये वाला ऑप्शन डाल सकते हैं कि आपको क्या चेंज करना है।
IFSC कोड आपको चेंज करना है तो आप वो लिख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी सपोर्ट टीम आपकी जल्द से जल्द यहाँ पे हेल्प करेगी। उसके बाद गाइस जैसे आप अपनी सारी डिटेल्स फिल कर लेते हैं, उसके बाद विड्रॉ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। उसके बाद ही आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको एक OTP आता है। OTP फिल करने के बाद आपके सामने ये आ जाता है कि आपका जो ट्रांसफर है वो 4 to 5 वर्किंग डेज में होगा, मतलब कि बिजनेस डेज में होगा। तो गाइस एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, इफ अगर आपको चाहिए कि आपका कैशबैक सेम डे ही आपके बैंक में आ जाए या फिर पेटीएम में आ जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ट्यूसडे मॉर्निंग में या फिर फ्राइडे मॉर्निंग में 10 बजे से पहले विड्रॉल रिक्वेस्ट डालिए, क्योंकि उस टाइम पे ही आपका जो कैशबैक है वो आपके बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरह से आपका कैशबैक सेम डे ही आपके बैंक में या फिर पेटीएम में आ जाएगा। तो अब आपने रिक्वेस्ट रेज कर दी है, तो उसके बाद अब आप कहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपकी जो रिक्वेस्ट का स्टेटस है वो क्या है। तो आप विड्रॉल हिस्ट्री पे जा सकते हैं एंड इसके सामने सबसे पहले जो आपने रिक्वेस्ट डाली हुई है रिसेंट वाली वो आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी है वो पेंडिंग में है। तो इसके अंदर भी 3 स्टेप होते हैं, पेंडिंग विड्रॉल, कंफर्म विड्रॉल और डिक्लाइन विड्रॉल। तो सबसे पहले हम पेंडिंग वाला बता देते हैं। लाइक मैंने अभी रिक्वेस्ट डाली है तो वो पेंडिंग में आ रही है जब तक कंफर्म नहीं हो जाती। कंफर्म जब जो हो जाएगी तो यहाँ पे आपका कंफर्म वाले में आ जाएगी। लास्ट वन इज डिक्लाइन। अब डिक्लाइन क्यों होती है आपकी रिक्वेस्ट? या तो आपने जो पेटीएम पे कर रहे हो आपने पेटीएम नंबर सही ना डाला हो, या तो आपने वो पेटीएम नंबर ना डाला हो जो रजिस्टर है, मतलब कि उसमें पेटीएम है ही नहीं, आपने वो गलती से नंबर डाल दिया है, या फिर आपने अपनी बैंक डिटेल्स एक्यूरेट नहीं डाली है, गलत डाल दी है, 1-2 नंबर मिस हो गए हैं, तो उस टाइम पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डिक्लाइन हो जाती है। सो आई थिंक आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट और क्वेरीज हैं तो आप हमारे सपोर्ट पे आ सकते हैं। support@freekamal.com पे मेल कीजिए और हमारी सपोर्ट टीम आपकी प्रॉब्लम और जितनी भी टेंशन है वो तुरंत सॉल्व कर देगी।